हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू स्टडी विद काशी। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम क्लास 12 फिजिक्स के चैप्टर नंबर 1 वैद्युत आवेश तथा क्षेत्र के मोस्ट इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम कुमार मित्तल की बुक के इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स को करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना मत भूलना। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हमारा पहला न्यूमेरिकल है, इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम ऋण आवेश होता है। तो अल्फा कण पर कितना आवेश होगा? तो देखिए, यहाँ पर हमें इलेक्ट्रॉन पर 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम का ऋणावेश दिया गया है और हमसे बोला गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं दिया है। क्या दिया है फ्रेंड्स? हमें दिया यहाँ पर ई की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम दी गई है। ठीक है फ्रेंड्स, और हमसे बोला गया है कि अल्फा कण पर कितना आवेश होगा। तो बात करें अल्फा कण पर आवेश की, तो अल्फा कण पर आवेश कितना होता है? ये होता है हमारा प्लस का 2e, यानी कि प्लस का 2 इलेक्ट्रॉन होता है। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर क्या करेंगे? ई की वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। ई की वैल्यू दी गई है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। ठीक है फ्रेंड्स, कूलम दी गई है। अब देखिए, जब हम 2 की गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा? 3.2 गुणा 10⁻⁻19 कूलम। तो फ्रेंड्स, ये हमारा इस क्वेश्चन का फाइनल आंसर निकल कर आ चुका है। तो फ्रेंड्स, ऐसे क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में डायरेक्टली बहुविकल्पीय प्रश्न में या 1 नंबर वाले क्वेश्चन में पूछे जाते हैं। अब देखिए फ्रेंड्स, अगला क्वेश्चन हमारा सेकंड नंबर क्वेश्चन है, एक चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है। इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है? यहाँ पर बोला गया है कि एक चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो यहाँ पर हमें आवेश कितना दिया गया है? हम यहाँ पर लिखेंगे दिया है। जो चीज़ हमें दी गई होती है उसको हम लिखते हैं दिया है। तो दिया है हम यहाँ पर आवेश कितना? 1 कूलम। कितना दिया गया? 1 कूलम दिया गया। और हमसे बोला गया कि इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन अधिक हैं, यानी कि हमसे n की वैल्यू पूछी गई है। तो हम जानते हैं एक हमारा सूत्र होता है Q = NE। ठीक है फ्रेंड्स, और E की वैल्यू कितनी होती है? E की वैल्यू हम जानते हैं 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होती है। ठीक है फ्रेंड्स, कितनी होती है? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। तो हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है n। तो हम इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं n = Q/E। अब हम क्या करेंगे? अब हम वैल्यू यहाँ पर पुट कर देंगे। तो यहाँ आ जाएगा 1/, इसकी वैल्यू हो जाएगी 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब देखिए, ये है 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब ये 10⁻⁻19 जब ऊपर जाएगा ये बन जाएगा 10⁻+19। ठीक है फ्रेंड्स, तो हम चाहे तो इसको लिख सकते हैं 1/1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है फ्रेंड्स, और देखिए अब हम इसमें चाहे तो यहाँ पर क्या कर सकते हैं? यहाँ पर हम एक 0 लगा सकते हैं। ठीक है, एक 0 जब हम यहाँ पर देंगे, देखिए अगर आपको ऐसे समझ नहीं आ रहा तो मान लीजिए ये था 10⁻19। अब हम इसमें से एक 10 निकाल लिया तो यहाँ पर कितना बचा? 10⁻18 बचा है, और बदले में आ गया अब बटे में आ गया 1.6। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम यहाँ पर पॉइंट हटाएंगे तो एक 0 हट जाएगी। तो ये कितनी बार में जाएगा? ये जाएगा हमारा 6.25 इंटू 10⁻18 इलेक्ट्रॉन हो जाए, क्योंकि n की वैल्यू पूछी गई थी। यहाँ पर हमसे पूछा गया था कितने इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो हम यहाँ पर लिखेंगे एक चालक पर 1 कूलम ऋणावेश है, तो यहाँ पर 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन अधिक है। तो फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर हमसे बोला गया था n की वैल्यू बताइए, तो हमने यहाँ पर n की वैल्यू निकाली है जो कि 6.25 गुणा 10⁻18 इलेक्ट्रॉन। अब देखिए फ्रेंड्स, हमारा अगला क्वेश्चन हमारा एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻18 कूलम धनावेश है। इस पर कितने इलेक्ट्रॉनों की कमी या अधिकता होगी? तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर हमें बोला गया है कि धनावेश, तो जब हमें यहाँ पर धनावेश दिया गया है तो यहाँ पर क्या होगा? जब धनावेश दिया गया है चालक, तो चालक पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? कमी होगी। तो सबसे पहली बात हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि चालक धनावेश है। क्या है? चूंकि चालक धनावेश है। चूंकि चालक धनावेश है, अतः चालक पर इलेक्ट्रॉन की क्या होगी? इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। अतः चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये पहली बात हमने क्लियर कर दी, क्योंकि यहाँ पर बोला गया था इस चालक पर कितने इलेक्ट्रॉनों की अधिकता या कमी होगी। ठीक है, अब हमें यहाँ पर n की वैल्यू निकालनी होगी। यहाँ पर हमें दिया गया है एक चालक पर 2.4 गुणा 10⁻18 कूलम धनावेश है।
क्या की किसकी वैल्यू दी गई है, क्यू की वैल्यू दी गई है। तो हम यहाँ पर लिखते हैं क्यू इज इक्वल टू 2.4 इंटू 10⁻18 कूलाम दी गई है। ठीक है, हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है एन की वैल्यू, और हम जानते हैं ई इज इक्वल टू क्या होता है 1.6 इंटू 10⁻19 ये होती है ई की वैल्यू। अब हम क्या करेंगे, हम जानते हैं हमारे एक सूत्र होता है क्यू इज इक्वल टू एन ई। तो हम यहाँ से क्या करेंगे, हम यहाँ पर लिख देंगे एन इज इक्वल टू क्यू अपॉन ई। अब हम वैल्यू क्या कर देंगे, यहाँ पर पुट कर देंगे। तो क्यू की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 10⁻18 अपॉन में ई की वैल्यू कितनी है 1.6 इंटू 10⁻19। अब देखिए इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पर क्या बचेगा, यहाँ पर बचेगा फ्रेंड्स हमारा 2 अट्ठे 16, 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 4 तिया 12। तो यहाँ बचा 3/2, और 3/2 का जब हम भाग करेंगे कितना आ जाएगा 1.5 गुणा। अब देखिए 10 की घात -18, अब ये जब ऊपर जाएगा बन जाएगा प्लस का 19। तो यानी कि यहाँ पर हो जाएगा 1.5 गुणा 10 की घात 1 आएगा। तो जब हम 1.5 की गुणा 10 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा फ्रेंड्स 15। तो यानी कि कितने इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, तो 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। तो आप यहाँ पर लिखेंगे इस चालक पर 15 इलेक्ट्रॉन की कमी होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। और देखिए फ्रेंड्स, ये बात आप नोट करके ज़रूर लिख लीजिएगा, जब भी धनावेश दिया हो तो क्या होगी, इलेक्ट्रॉन की कमी होगी, और जब ऋणावेश दिया गया हो तो अधिकता होगी। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, किसी वस्तु को 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, ज्ञात कीजिए। तो क्वेश्चन में हमसे बोला गया है कि किसी वस्तु को 4.8 गुना 10 की घात -19 कूलाम से धनावेशित करने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाए, तो हमें यहाँ पर ज्ञात करना है। तो फ्रेंड्स हमें यहाँ पर दिया गया है क्यू, कितना दिया गया है, क्यू दिया गया है हमें 4.8 गुणा 10 की घात -19 कूलाम दिया गया है। ठीक है, हमें यहाँ पर बताना है कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाएं। तो n की वैल्यू हमें निकालनी है, तो हो जाएगा हमारा, चूँकि q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है फ्रेंड्स, तो n इज इक्वल टू हो जाएगा q अपॉन ई। q की वैल्यू कितनी है 4.8 गुणा 10 की घात -19, और e की वैल्यू हम जानते हैं, e की वैल्यू क्या होती है 1.6 इंटू 10⁻19। ठीक है फ्रेंड्स, इससे ये कैंसिल हो जाएगा, इस पॉइंट से ये पॉइंट कैंसिल हो जाएगा, 16 ये कितने होते हैं 48 होते हैं। तो यानी कि हमारी जो n की वैल्यू कितनी निकल कर आ गई है, 3 इलेक्ट्रॉन निकल करके आ गई है। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, अगला क्वेश्चन है 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना कीजिए। हमें यहाँ पर 7n14 नाभिक पर कूलाम में आवेश की गणना करनी है। तो फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए हमें क्या करनी है, कूलाम में आवेश की गणना करनी है, यानी कि हमें यहाँ पर Q की गणना करनी है। तो हम जानते हैं फॉर्मूला होता है Q इज इक्वल टू एन ई। ठीक है, यहाँ n क्या होता है, n होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ठीक है, और यहाँ पर देखिए एक फॉर्मूला इसमें ये होता है जेड ई। ठीक है, Q इज इक्वल टू एन ई लगा दो या Q इज इक्वल टू जेड ई लगा दो। तो हम यहाँ पर Q इज इक्वल टू जेड ई लगा देंगे, जहाँ पर Z क्या है, Z है हमारा परमाणु क्रमांक। क्या है फ्रेंड्स, यहाँ पर Z है हमारा परमाणु क्रमांक। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे समझ में आ रहा होगा। और n क्या होता है, n होता है इलेक्ट्रॉनों की संख्या। तो परमाणु क्रमांक यहाँ पर कितना दिया गया है, परमाणु क्रमांक दिया गया है हमें 7। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, Q इज इक्वल टू लगा देंगे जेड ई, और इससे क्या हो जाएगा, Q इज इक्वल टू हो जाएगा, Z की वैल्यू कितनी होती है, Z की वैल्यू कितनी दी गई है, तो परमाणु क्रमांक दिया गया है 7, और इलेक्ट्रॉन की वैल्यू कितनी होती है 1.6 इंटू ई की वैल्यू तो 1.6 इंटू 10⁻19 कूलाम होती है। तो जब हम 7 की गुणा 1.6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 11.2 गुणा 10 की घात -19 कूलाम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए अगला न्यूमेरिकल है हमारा, अब देखिए 6 नंबर न्यूमेरिकल है हमारा, यदि किसी आवेशित चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉनों की अधिकता है तो इस चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति तथा कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। तो फ्रेंड्स यहाँ पर बोला गया है इलेक्ट्रॉन की क्या है, अधिकता है, तो इसलिए क्या होगा, इसलिए होगा ऋण आवेश। चूंकि चालक पर क्या है, सबसे पहले हम यहाँ पर लिखते हैं चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, चूंकि चालक पर इलेक्ट्रॉन की अधिकता है, अतः चालक पर ऋण आवेश होगा। क्या होगा, अतः चालक पर होगा ऋण आवेश। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, ऋण आवेश होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर बोला गया है
यदि किसी आवेशी चालक पर 1500 इलेक्ट्रॉन की अधिकता है तो चालक पर उपस्थित आवेश की प्रकृति और कूलाम में आवेश की मात्रा बताइए। यानी कि हमें यहाँ पर Q की वैल्यू बतानी होगी। तो हम जानते हैं हमारा फॉर्मूला क्या होता है, Q = NE होता है। यहाँ पर देखिए N की वैल्यू कितनी दी गई है, N की वैल्यू दी गई है 1500 इलेक्ट्रॉन। तो हम यहाँ पर N की वैल्यू लगा देंगे तो 1500, और E की वैल्यू हम जानते हैं क्या होती है 1.6 × 10⁻⁻19। ठीक है, जब हम 1500 की गुणा किस में करेंगे, 1.6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा Q = 2400.0 × 10⁻19। अब देखिए पॉइंट है यहाँ पर, जब हम पॉइंट को लाएंगे यहाँ पर 1 2 3, जब हम पॉइंट को यहाँ पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 2.400 गुणा 10 की घात क्या हो जाएगा 3 हो जाएगा, 1 2 3। तो 10 की घात 3 से क्या कर देंगे, गुणा कर देंगे, और ये था 10 की घात -19। अब देखिए प्लस का 3 और माइनस का 19 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -16, क्योंकि प्लस माइनस होता है माइनस, लेकिन जो साइन आता है वो आता है बड़ी डिजिट का, और बड़ी डिजिट है यहाँ पर 19। ठीक है, तो प्लस माइनस माइनस होंगे और 19 में से 3 जाएंगे, क्या बचेंगे 16, लेकिन 16 होंगे प्लस माइनस के 16। तो यहाँ पर आंसर आ जाएगा 2.4 गुणा 10 की घात -16 कूलाम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन हमारा, एक चालक पर 500 इलेक्ट्रॉनों की कमी है, इस पर आवेश की मात्रा तथा प्रकृति बताइए। तो यहाँ पर हमें बोला गया इलेक्ट्रॉनों की कमी, तो चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः चालक क्या होगा, धनावेशित होगा। तो हम यहाँ पर लिखते हैं अतः चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः चालक पर इलेक्ट्रॉन की कमी है, अतः चालक क्या होगा, अतः चालक धनावेशित होगा। क्या होगा, अतः चालक होगा धनावेशित। ठीक है फ्रेंड्स, अतः चालक धनावेशित होगा। अब देखिए यहाँ पर बोला गया है Q की वैल्यू निकालनी है, तो हम यहाँ पर सूत्र लगा देंगे Q = NE। N की वैल्यू कितनी दी गई है, यहाँ पर दी गई है 500 इलेक्ट्रॉन, तो 500 गुणा E की वैल्यू कितनी होती है, E की वैल्यू होती है 1.6 × 10⁻19। ये होती है हमारी E की वैल्यू। तो जब 500 की गुणा 1.6 में करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 800.0 गुणा 10 की घात -19। तो देखिए यहाँ पर पॉइंट है, तो इस पॉइंट को हम यहाँ पर लाएंगे 1 2, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा 8.0 गुणा, तो आ जाएगा 10 की घात 2। अब यहाँ पर है गुणा 10 की घात -19, तो -19 और +2 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा -17। तो यहाँ पर हो जाएगा 8 गुणा 10 की घात -17 कूलाम। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये न्यूमेरिकल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक 81 हो तो उसकी निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। यहाँ पर देखिए K की वैल्यू कितनी दी गई है, K की वैल्यू दी गई है हमें 81। ठीक है फ्रेंड्स, और यहाँ पर बोला गया है, यहाँ पर हमसे बोला गया है कि यदि शुद्ध जल का परावर्तनांक कितना 81 हो तो निरपेक्ष वैद्युशीलता कितनी होगी। तो देखिए फ्रेंड्स एक हमारा सूत्र होता है एप्सिलॉन = ε0 × K, जहाँ पर K परावर्तनांक होता है। और देखिए हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है यहाँ पर एप्सिलॉन की वैल्यू, और हम जानते हैं K हमेशा क्या होता है, K हमेशा 1 से बड़ा होता है, K हमेशा 1 से बड़ा होता है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, K हमेशा 1 से बड़ा होता है, क्योंकि देखिए फ्रेंड्स 2026 में एक बहुविकल्पीय प्रश्न में पूछा गया था हमसे, उसमें पूछा गया था K की वैल्यू कितनी होगी। तो उसमें हमसे बोला गया था 0.6 होगी, 1 होगी, या 0.7 होगी, या 0 होगी। तो उसमें हमारी वैल्यू कितनी होगी, K हमेशा 1 से बड़ा होता है, तो वो वाली वैल्यू ये हो जाएगी, यानी कि हमारी सही वैल्यू हो जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, ये मैंने आपको समझाने के लिए बताया है, क्योंकि ये बात आपको अच्छे से पता होना चाहिए। अब देखिए यहाँ पर हम जानते हैं ε0 की वैल्यू कितनी होती है, तो वो होती है हमारी 8.85 × 10⁻12, और K की वैल्यू कितनी होती है, 81 होती है। तो जब इसकी गुणा इसके साथ करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा 716.85 गुणा 10 की घात -12 आ जाएगा। अब देखिए पॉइंट है यहाँ पर, लेकिन पॉइंट को हम क्या करेंगे 1 2 यहाँ पर लाएंगे तो कितना हो जाएगा 7.1685। ठीक है, अब यहाँ पर हम करेंगे 2 से 10 की घात 2 आ जाएगा, और ये आ जाएगा -2। तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, यहाँ आ जाएगा 7.16 गुणा 10 की घात -10। और बात करें मात्रक की, इसका मात्रक होता है कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन × मीटर स्क्वायर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर मैं मात्रक लिख देती हूँ, ये मात्रक यहाँ पर लिख देती हूँ। फाइनल आंसर यहाँ पर देख लीजिएगा आप, तो फाइनल आंसर है 7
0.16 गुणा 10 की घात माइनस 10, तो हो जाएगा कूलाम स्क्वायर प्रति न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये अच्छे समझ में आ गया होगा ये वाला क्वेश्चन। अब देखिए अगला क्वेश्चन है हमारा, दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए जबकि उनके बीच की दूरी इतने मीटर है। तो हमें यहाँ पर दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना करनी है जबकि उनके बीच की दूरी कितनी है, 4 गुणा 10 की घात माइनस 10 मीटर है। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाला प्रतिकर्षण बल हम मान लेते हैं यहाँ पर है Q1 आवेश और यहाँ पर है Q2 आवेश। इनके बीच की दूरी कितनी है, इनके बीच की दूरी है 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर है। क्या है फ्रेंड्स, इनके बीच की दूरी है 4 गुणा 10 की घात माइनस 15। अब जो प्रोटॉन पर आवेश होता है वो इलेक्ट्रॉन के क्या होता है, बराबर होता है। क्या होता है, जब प्रोटॉन पर जो आवेश होता है वो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन के बराबर होता है, यानी कि Q1 की जो वैल्यू होगी वो Q2 की भी वैल्यू होगी। और Q1 और Q2 की वैल्यू कितनी होगी, 1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम। ठीक है फ्रेंड्स, मैं उम्मीद करती हूँ आपको इतना अच्छे समझ में आ गया होगा। देखिए जो जो क्वेश्चन में दिया गया है बस हमने वही लिखा है। यहाँ पर देखिए बोला गया दो प्रोटॉनों के मध्य लगने वाले प्रतिकर्षण बल की गणना कीजिए और उनके बीच की दूरी है। तो बीच की दूरी r होती है, r की वैल्यू कितनी दी गई है, 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। यहाँ पर हमें Q1 और Q2 मान लिया। अब हम जानते हैं कि प्रोटॉन पर आवेशक के इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, बराबर होते हैं, यानी कि Q1 और Q2 की वैल्यू क्या हो जाएगी, बराबर हो जाएगी। ये हो जाएगी 1.6 गुणा 10 की घात माइनस 19 कूलाम। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए हमें यहाँ पर बोला गया है आर की वैल्यू कितनी दी गई है, आर की वैल्यू दी गई है 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 मीटर। तो देखिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, हम यहाँ पर लगाएंगे कूलाम का नियम। तो हम यहाँ पर लिखते हैं कूलाम के नियम से, हम यहाँ पर लगा देंगे कूलाम का नियम और लिखेंगे कूलाम के नियम से। और जानते हैं कूलाम का नियम क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू Q1 इंटू Q2 अपॉन में आर स्क्वायर। और हम जानते हैं 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट की वैल्यू कितनी होती है फ्रेंड्स, ये होती है हमारी 9 × 10⁻9। और बात करें Q1 की वैल्यू तो 1.6 × 10⁻19 इंटू, और देखिए Q2 की वैल्यू भी यही है 1.6 × 10⁻19 अपॉन में क्या आ जाएगा, अपॉन में आ जाएगा आर स्क्वायर, यानी कि आर की वैल्यू ये दी गई है। तो हम क्या करेंगे, हम दो बार लिख देंगे 4 गुणा 10 की घात माइनस 15 गुणा 4 गुणा 10 की घात माइनस 15। ठीक है फ्रेंड्स, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको काट देंगे। तो देखिए इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा 0.4, इससे ये कट जाएगा तो हो जाएगा 0.4। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए सबसे पहले हम यहाँ पर देख लेते हैं F = तो यहाँ कितना आ गया, यहाँ आ जाएगा हमारा 9 गुणा 4, 0.4 और 0.4 की जब हम गुणा करेंगे कितना आ जाएगा, 4 चौक होते हैं 16, तो आ जाएगा पॉइंट के 16। अब देखिए यह है 10 की घात 9, सबसे पहले देख लीजिए 10 की घात माइनस 19, 10 की घात माइनस 19 हो जाएगा माइनस 38, क्योंकि माइनस माइनस होते हैं प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का। अब यहाँ पर देखिए यहाँ पर है प्लस का 9, तो देखिए 18 में से 9 हो जाएंगे 9, ये बच जाएगा 29। ठीक है फ्रेंड्स, कितना बच जाएगा, ये बच जाएगा 29, लेकिन 29 बचेगा माइनस का। ठीक है, अब देखिए ये है माइनस का 15, जब ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, ये बन जाएगा प्लस का 15, लेकिन जो साइन प्लस माइनस से होते हैं वो होगा माइनस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का। 9 में से 5 जाएंगे 4 और 2 में से 1 जाएगा 2, लेकिन साइन आएगा माइनस का। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमने यहाँ पर ये सॉल्व कर लिया, तो ये आ जाएगा हमारा, ये क्या आ जाएगा फ्रेंड्स, ये आ जाएगा हमारा 10 की घात माइनस 9, यहाँ पर भी 10 की घात माइनस 9। देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हमने गलती कर दी, वो गलती क्या है, चलिए इसको फिर से सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखिए माइनस के 19 तो कितने हो गए, ये हो जाएंगे माइनस के 38। ठीक है फ्रेंड्स, अब देखिए ये है प्लस के 9, तो प्लस के 9 को इसमें से घटाएंगे कितना हो जाएगा, 29 बचेंगे, लेकिन 29 जो बचे हैं वो बचे हैं माइनस के। ये है माइनस के 15 और माइनस के 15। ठीक है, तो जब ऊपर जाएंगे ये क्या हो जाएंगे, माइनस ये प्लस में हो जाएंगे, प्लस के 15 प्लस के 15, तो क्या हो जाएगा 30 हो जाएगा। अब देखिए ये बन जाएगा प्लस का 30, जब इसमें से जाएंगे तो बचेगा 1, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा बड़ी डिजिट का, तो बड़ी डिजिट थी 30, तो यहाँ पर आ जाएगा प्लस का 1, यानी कि 10 की घात 1। ठीक है फ्रेंड्स, ये आ जाएगा। तो जब हम इसकी गुणा इसमें करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1.44 गुणा 10। तो जब हम पॉइंट क्या करेंगे, जब हम पॉइंट को 1.44 की गुणा 10 में करेंगे तो आ जाएगा 14 गुणा 4 न्यूटन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आपको इसको काटने में दिक्कत हो रही है तो मैं आपको एक बार फिर से बता दूं कि देखिए यहाँ पर था 1.6 और 1.6, यहाँ था 4 और यहाँ पर 4, तो जब हमने इसको इससे काटा तो बन गया 0.4 और यहाँ पर भी 0.4। ठीक है फ्रेंड्स, अब यहाँ पर देखिए
यहाँ पर था माइनस के 15, यहाँ माइनस के 15, माइनस माइनस होते हैं प्लस, लेकिन जो साइन आएगा वो आएगा माइनस का, तो माइनस के 30 हो गए यहाँ पर। और ऊपर देखिए, ऊपर हो जाएगा, ये है प्लस का 9 और ये है माइनस का 19, तो हो जाएगा माइनस का 10, माइनस का 10 और माइनस का 19 कितने हो जाएंगे, ये हो जाएगा माइनस के 29, माइनस के 29 में प्लस का 30 जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। ठीक है फ्रेंड्स, और इसकी गुणा इसमें करके देख लीजिए, तो 16 की गुणा 9 में करेंगे कितना आ जाएगा, 14, लेकिन यहाँ पर आएगा पॉइंट, 2 डिजिट से पहले है ना, लेकिन इसकी गुणा हमने 10 में करी तो हो गया 14.4 न्यूटन। मैं उम्मीद करती हूँ फ्रेंड्स आपको ये क्वेश्चन अच्छे समझ में आ गया होगा। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो बस इतना ही, ये हमारा आज की वीडियो में पार्ट 1 था, इसके बाद हम पार्ट 2 पार्ट 3 कराएंगे। तो फ्रेंड्स अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और इस बार क्लास 12 बोर्ड का एग्जाम देने वाले हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल से ज़रूर जुड़िए और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों में वीडियो ज़रूर शेयर करिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, थैंक्स फॉर वॉचिंग।